वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर, परमाणु संख्या और मात्रा संख्या को डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावे भी कुछ फैक्ट्स जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड है उसको देखेंगे। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। परमाणु संख्या होता क्या है? एटॉमिक नंबर किसी तत्व के परमाणु के केंद्रक में स्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या बोलिए या परमाणु क्रमांक बोलिए या एटॉमिक नंबर बोलिए, ये तीनों एक ही चीज के लिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। किसी भी परमाणु के केंद्रक में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको बताएगा एटॉमिक नंबर। इसे जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, अतः परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या P बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या E, अर्थात Z इक्वल टू P इक्वल टू E के रूप में दिखाया जाता है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हीलियम परमाणु के केंद्रक पर 2 प्रोटॉन है, अतः हीलियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर एग्जाम में आपको दिया जाए कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है तो इस कथन का क्या तात्पर्य है, तो आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना पड़ेगा क्लोरीन परमाणु के केंद्रक पर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 17 है और क्लोरीन के केंद्रक पर 17 इकाई धन आवेश उपस्थित है। यहां पर यह याद रखने वाली चीज है कि एटॉमिक नंबर परमाणु के केंद्रक पर उपस्थित धन आवेश की संख्या के बराबर होता है। इस चीज को याद करके रखिएगा। स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी, अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस तरह से आप समझ पाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है वह है किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होता है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कहलाता है एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों? देखिए, ध्यान से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी तत्व का रासायनिक गुण प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन होने से परमाणु का गुण बदल जाता है तथा नए परमाणु का गठन हो जाता है। प्रत्येक तत्व की एक विशिष्ट परमाणु संख्या होती है। किन्हीं 2 परमाणुओं की परमाणु संख्या कभी समान नहीं हो सकती, अतः प्रत्येक तत्व की निश्चित परमाणु संख्या के कारण प्रत्येक तत्व का गुण भी निश्चित होता है। अतः परमाणु संख्या किसी भी तत्व का मौलिक गुण या आवश्यक गुण होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान और साधारण भाषा में लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए। उम्मीद कर रहा हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और काफी फ्रूटफुल वीडियो आपके लिए हो रहा होगा। तो परमाणु संख्या और मात्रा संख्या को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, परमाणु संख्या को तत्वों के संकेत के बाएं नीचे की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम, देखिए 11 यहाँ पे लिखे, कहाँ पे संकेत लिखे Na और उसके बाएं साइड में नीचे की ओर लिखते हैं। यह केवल नीचे की ओर ही लिखा जाता है, केवल लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। उसी तरह से नाइट्रोजन के लिए देखिए यहाँ पे 7, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 7 है। उसी तरह से यूरेनियम के लिए 92, यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 है। तो पढ़ते कैसे हैं? U92, या बहुत बार पढ़ते हैं 92U ऐसे करके। तो बेसिकली पढ़ने का तरीका अच्छा होता है, जो मुझे भी लगता है, N7, N फिर 7। अगर एटॉमिक नंबर के साथ साथ में मास नंबर भी दिया हुआ है
तो आप उस तरह से बोलिएगा, पहले एटॉमिक नंबर फिर मास नंबर। ठीक है, कि आपको एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मात्रा संख्या को देखते हैं। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर किसी तत्व के परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को उस तत्व की मात्रा संख्या कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए के द्वारा, कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं केंद्र के भीतर में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मास नंबर मतलब हो गया प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ए बराबर कितना हो गया? P प्लस एन। देखिए उदाहरण के तौर पर हीलियम के केंद्रक पर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, अतः हीलियम की मात्रा संख्या कितनी हो गई? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, 2 प्लस 2 बराबर 4 हो गया। तो इस तरह से मात्रा संख्या क्या है, उदाहरण भी हम लोग देख लिए और समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। और मास नंबर यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड और क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मात्रा संख्या एक पूर्ण संख्या है, आंशिक नहीं। क्यों? स्क्रीन पर आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मात्रा संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, मास नंबर इज ए होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन, नल नंबर। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि किसी भी परमाणु के केंद्रक पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में उपस्थित होती है, अतः इनका योगफल एक पूर्ण संख्या ही होगा। आप कभी तो ऐसा नहीं देख पाएंगे कि प्रोटॉन कितना है 1/2, न्यूट्रॉन कितना है 2/5, इस तरह का। तो फ्रैक्शन में आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं पाएंगे। अगर नहीं पाएंगे तो आपके पास जो मात्रा संख्या मिलेगी वह तो कभी फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कभी भी खंडित नहीं किया जा सकते हैं, अतः इनका योगफल कभी भी आंशिक रूप में या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। तो मात्रा संख्या क्या होगा? हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगी। समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर में, और अभी हम लोग मास नंबर के उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से मास नंबर को लिखते हैं। देखिए, मात्रा संख्या को तत्व के संकेत के बाएं या दाहिने ऊपर की ओर लिख प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ पे सोडियम Na23 ऊपर में लिखे, कहां पर? दाहिनी ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, आप चाहें ऊपर की ओर बाईं तरफ भी लिख सकते हैं। तो केवल मास नंबर ही है जो बाएं तरफ या दाएं तरफ ऊपर की ओर लिख सकते हैं, किंतु एटॉमिक नंबर आप सीख चुके हैं हमेशा कि कहां पे लिखेंगे? बाएं साइड में एकदम नीचे की ओर लिखेंगे। तो Na23 कितना हो गया? सोडियम की मात्रा संख्या 23 है। N14 नाइट्रोजन की मात्रा संख्या है। उसी तरह से U238 यूरेनियम की मात्रा संख्या 238 है। Na23 सोडियम की मात्रा संख्या है। तो यह हुआ तरीका लिखने का। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि किस तरह से हम लोग मात्रा संख्या को लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें याद रखने वाली पॉइंट है जिसको एकदम दिमाग में बैठा के रखिए कि अगर आपको पूछा जाए कि मात्रा संख्या दिया गया है सोडियम का, तो इस कथन का क्या तात्पर्य है, तो आप कैसे लिखेंगे? सोडियम परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल 23 है, यह चीज बता दीजिएगा। क्योंकि मात्रा संख्या मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, परमाणु संख्या और मात्रा संख्या में क्या संबंध है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप देखिए लिखिएगा परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या P, और मात्रा संख्या A बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N। मतलब परमाणु संख्या हो गया प्रोटॉनों की संख्या और मात्रा संख्या हो गया प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। इसलिए मात्रा संख्या क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या को रिप्लेस कर दिए परमाणु संख्या से प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और इसको अगर इनके जो प्रदर्शित करने वाले सब
लेटर से उसके द्वारा लिखेंगे तो ए बराबर जेड प्लस एन हो जाएगा। तो एन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कितना होगा, ए माइनस जेड, मतलब मात्रा संख्या से परमाणु संख्या को जब माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा कि मात्रा संख्या और परमाणु संख्या किस तरह से एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, किस तरह से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परमाणु संख्या और मात्रा संख्या में अंतर किस तरह से, आप अगर बोला जाए कि अंतर आप लिख के बताओ तो कैसे करके आप लिखेंगे, तो बताइएगा क्या। मात्रा संख्या से परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का बोध होता है, जबकि परमाणु संख्या से प्रोटॉन की संख्या मालूम होती है। तो यही अंतर हुआ इन दोनों से, इतना लिख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इसमें अगर एक साथ में अगर आपको बोला जाए कि सोडियम Na1123 या Na1123 या दोनों एक ही चीज है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पढ़ेंगे कैसे, Na1123 सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। मास नंबर हमेशा ज्यादा होता है और टॉप में लिखाता है, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। सोडियम 1123, मास नंबर हमेशा ज्यादा तो लेफ्ट या राइट साइड टॉप में आप लिखिए। किंतु एटॉमिक नंबर को कोशिश, नियम के अनुसार से कोशिश हमेशा लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में लिखना है। तो उम्मीद कर रहा हूं एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आकर लिखिएगा, बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। एक क्वेश्चन आपके लिए है, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा।